हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिथ के प्रयोग में किस जीवाणु का उपयोग किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। ग्रिफिथ के प्रयोग में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु का उपयोग किया गया था। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या सिद्ध किया? ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में क्या सिद्ध किया? ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने सिद्ध किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है? अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए। हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया का। हर्शे चेज प्रयोग में डीएनए को चिन्हित करने के लिए कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उपयोग किया गया था? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व उपयोग किया गया था? P32 उपयोग किया गया था। P32 रेडियोधर्मी तत्व उपयोग किया गया था। हर्शे चेज प्रयोग में प्रोटीन को चिन्हित करने के लिए कौन सा तत्व उपयोग किया गया था? यस 35 उपयोग किया गया था। डीएनए के अम्लीय होने का कारण क्या है? डीएनए का अम्लीय होने का कारण क्या है? फास्फेट समूह डीएनए के अम्लीय होने का कारण है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड शर्करा और क्षार से मिलकर बनता है। किससे? शर्करा और क्षार से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड शर्करा, क्षार और फास्फेट से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? शर्करा, क्षार और फास्फेट से मिलकर बनता है। डीएनए में थायमिन किस प्रकार का क्षार है? डीएनए में थायमिन किस प्रकार का क्षार है? पिरिमिडीन प्रकार का क्षार है। डीएनए में थायमिन पिरिमिडीन प्रकार का क्षार है। एडेनिन और गुआनिन किस प्रकार के क्षार हैं? एडेनिन और गुआनिन किस प्रकार के क्षार है? प्यूरिन प्रकार के क्षार है। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन प्रकार के क्षार हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? 1953 में। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव 1953 में दिया गया था। डीएनए प्रतिकृति का मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए प्रतिकृति का मॉडल और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। डीएनए प्रतिकृति का मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रस्तावित किया था। डीएनए प्रतिकृति को दो अर्ध संरक्षित सिद्ध करने के लिए किस जीव का उपयोग किया गया था? इकोलाई। डीएनए प्रतिकृति को अर्ध संरक्षित सिद्ध करने के लिए इकोलाई जीवाणु का उपयोग किया गया था। नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक का उपयोग किस प्रयोग में किया गया था? मेल्सन स्ट्राल प्रयोग में किया गया था। नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक का उपयोग मेल्सन स्ट्राल प्रयोग में किया गया था। डीएनए प्रतिकृत करने वाला कुछ वायरस क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। आरएनए प्रतिकृत करने वाले कुछ वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV किस प्रकार का वायरस है? आरएनए वायरस है। HIV आरएनए प्रकार का वायरस है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? रेक्टोवायरस में पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रेक्टोवायरस में पाया जाता है। रेक्टोवायरस में पाया जाता है। सेंट्रल डॉगम के अनुसार आनुवांशिक सूचना का प्रवाह कैसे होता है? डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में। सेंट्रल डॉगम के अनुसार आनुवांशिक सूचना का प्रवाह होता है। कैसे होता है? डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का कौन सा स्टैंड प्रयुक्त होता है? टेम्पलेट स्टैंड। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड प्रयुक्त होता है। आनुवांशिक कोड की खोज में महत्वपूर्ण योगदान किस भारतीय वैज्ञानिक का था? किसका था? हरगोविंद खुराना का। आनुवांशिक कोड की खोज में महत्वपूर्ण योगदान हरगोविंद खुराना का था। एक कोडान कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है? 3। एक कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। AUG कोडान किसका संकेत देता है? प्रारंभ का। AUG कोडान प्रारंभ का संकेत देता है। आनुवांशिक कोड की कौन सी विशेषता बताती है कि सभी जीवों में कोड समान होते हैं? आनुवांशिक कोड की कौन सी विशेषता बताती है कि सभी जीवों में कोड समान होते हैं? सार्वभौमिकता। आनुवांशिक कोड में सभी जीवों की कोड समान होने की विशेषता बताती है। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में अमीनो अम्ल कहाँ जुड़ते हैं? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में अमीनो अम्ल कहाँ जुड़ते हैं? tRNA में। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में अमीनो अम्ल tRNA में जुड़ते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। उत्परिवर्तन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। उत्परिवर्तन शब्द ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल सेल एनीमिया आनुवांशिक प्रकार का रोग है। किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। सिकल सेल एनीमिया में कौन सा प्रोटीन प्रभावित होता है? हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रभावित होता है। जीन में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन में अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।